नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ। कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 6 से लेके दोहा संख्या 10 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुरसरत अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ बाली अरु मैं दो भाई प्रीति न कछु बरनी न प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊँ आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गाँव आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सौभागा, मैं पुनि गयूँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सहन नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। पर परिखे सुत मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफाओं में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, यदि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उन दिनों में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तय रही खरारी, श्री रुधिर धार तय भारी। बाली हतेसी मोहि मारी ही आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री हैं पुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारिसी अति भारी, हरि लीने सी सर्वसु अरुनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ सांप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी द्वै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनु सुग्रीव मारिहूँ बाली ही एक ही बान,
ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नव बरसी प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज जनी रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र की धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारे पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज नाई, ते सटकृत हटि करत मिताई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण, नेहा श्रुति के संत मित्र गुण नेहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ और मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन गनाई, पाछे अनहित मन कटलाई। जाकर चित अहिगति संभाई, असस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन ही में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दंदु भी हस्ते ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दंदुभी, राक्षसों की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन्हें भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरष कपीसा। श्री राम का परिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ऐ सब राम भक्ति के बाधक कहीं, संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और दुख सुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमारथ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जे ही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो जाने पर हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच हुआ कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुनी विराग संयुत कपिवानी, बोले भी हसी रामो धनुपानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा
लीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहु सत्य सब होई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट मटकट इव सब ही नचावत, राम खगोय वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, यदि मेरा वचन मिथ्या नहीं होता अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सी जाए निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गर्जा। सुनत बाली क्रोधा तुरधावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुतुपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल श्रीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकहीं संग्रामा। वे कौशला देश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी कि परम पद पा जाऊंगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने। बिरे उभो बाले अति तर्जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हुई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे उसू। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और साड़ी पीड़ा आ जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विख विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा, भय मानी मारा बाली। राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय दिखाकर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने भय मानकर हृदय से
हार गया। तब श्री राम ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परा बिकल मही सर के लागे पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना सफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वे श्री राम की ओर देखकर बोला धर्म हेतु अवतरेउ वसाई मारे हूँ मोहि व्याग की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह यानी छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं की दृष्टि बिलोकई जोई ताहि बदे कछु पाप न खोई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री बहन, पुत्र की स्त्री कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते जानी मारा चाहसी अदम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपने स्त्री की सीख पर भी कान यानी कि ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए। स्वामी, आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखौ प्राणा बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी देत सवई समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहे आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति यानी मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा बहुरी की प्रभु वस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही। श्रुति गावही जीति पवन मन गो निरस। करी मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कयु राखु शरीर ही।
सट हटी काठित सुरतरु बारी करे हैं बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु यानी कि आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहु जो वर मांगऊँ। जेहि जोनी जन्मो कर्म बसते राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बहासुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहाँ पकड़ कर इसे अपना दास बनाइए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकटवारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल की जिमी कंठ ते गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकटवारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।